ब्रिगेडियर साहब, या तो आप जीत जाते या आप जीत सकते हो, ना आप जीत सकते हैं ना आप जीत जाते हैं। कभी भी जब भी कोशिश करते हैं आप घुस के मारने की बात करते हैं, लेकिन आपको बताया कि किस तरह मई के अंदर घुस के मारना होता है, वो आपको हमारे पायलट्स ने बता दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर पीछे से गाइडलाइन ना आती तो हम पता नहीं कितनी तबाही कर जाते। तो ये हमारे जो पायलट्स हैं वो अभिनंदन नहीं है, वो हमारे पायलट्स जो हैं वो तरबियत याफ्ता पायलट्स हैं और कल का भी इस्तेमाल करते हैं। और उनकी जो तरबियत है वो यहां पर पाकिस्तान मिट्टी में हुई है, वो कभी झुकते नहीं है, कभी गिरते नहीं है, वो पलट कर आते हैं। तो ये इनको समझ नहीं आती अभी तक। जी नहीं, अब तो समझ बहुत अच्छी तरीके से आ गई है, उनकी एयरफोर्स को भी आ गई, उनकी आर्मी को भी आ गई, उनकी नेवी को भी आ गई। वो कहाँ गए इनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह जो इतनी वो शान शौकत के साथ लाए थे, और फिर कहाँ गई उनकी बात की अभी हम साउथ से ऐसा हमला करेंगे, उनको सबक याद करा देंगे। तो क्या हो गया, क्यों नहीं वो हिम्मत कर रहे अभी? यही वजह है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिस्टम है S-350 और S-400 ये भी लाकर उन्होंने बड़ी वो किए थे, दावे किए थे, और उसके बाद जो हमने S-350 या S-400 के साथ किया वो तो किया, लेकिन आप जरा क्योंकि डिफेंस मैटर्स अच्छे तरीके से समझते हैं, ये सिर्फ सिस्टम फाज रखने के लिए कितनी जो है वो लागत आती है, और ये बर्डन अपनी आवाम पर वो डालते हैं पूरा साल। देखिए ना, इनका जो अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर ये देखें तो मुझे ये याद पड़ता है कि 80 से इन्होंने जो है ना हर साल जो है ना बढ़ाना ये शुरू कर दिया, और अब तो $80 बिलियन से ऊपर ये चला गया है। दुनिया का कौन सा एक सोफिस्टिकेटेड वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने नहीं ली। यही काम इजराइल भी ये करता रहा है और ये भी कर रहे हैं, दोनों इत्तेहादी पार्टनर हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बढ़ाई को बरकरार रखें और अपने आप को सुपीरियर जो है वो मनवाएं और अपना ऑरा और ताकत को जो है ये मनवाएं। तो बाकी तो यहाँ की साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज हैं वो तो छोटी कंट्रीज हैं, उनकी इतनी पावरफुल आर्मीज नहीं है, लेकिन फौज ने तो शुरू दिन से ही जो है इनकी इस हेजमनी को मानने से इनकार कर दिया और हमेशा तन के खड़े हो गए और जंग लड़ी और अच्छी तरीके से उनके साथ लड़ी और भरपूर उनका मुकाबला किया, और आखिरकार उनको उन्होंने इस 4 दिन की जंग में ये चत कर दिया, और ऐसा चत किया कि अब वो उठने के काबिल ये नहीं है। तो लेकिन वो जो है उनके बीमारी ये है कि वो फिर भी ये शौक है उनको वेपन सिस्टम का। ये हिंदूज जो है इन जिस तरह के जो ज्यूज हैं उनमें इनसिक्योरिटी जो है ना परपेचुअल रहती है, इसी तरीके से ये हिंदू लाला है, बनिया है, इनमें भी ये इनसिक्योरिटी जो है वो अंदर है। तो इसी तरीके से फिर वेपन वगैरह के साथ जो है ना वो समझते हैं कि हमारी शायद ये हिफाजत हो गई है, तो अब उनकी हिफाजत जो है वो नहीं रही। जो सबसे बड़ा इनका जो पैटर्न था वो जो है ना इससे सख्त नाराज हो गया है और अंतहाल से ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया है कि मैंने इसको 35-40 साल पाल के इतना खर्च करके, तो आज आके उसने मुझे ये रिवार्ड दिया है, ना चाइना के साथ कुछ कर सकता, और आज आके तो पाकिस्तान के नीचे वो ये लेट गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि न्यूक्लियर पैरिटी हमने अचीव कर ली, कन्वेंशनली हमने सुपरियॉरिटी उनके ऊपर ये अचीव कर ली। अब एक ही उनके पास जो एक तुरप का पता था वो कोर्ट ऑपरेशन जो बुज़दिलाना कार्रवाई है टेररिज्म की, जो कोई अब अफगानिस्तान के जरिए से ये कब से ये कर रहे हैं, उसको भी हमने ये मात दे दिया है और बैकफुट के ऊपर डाल दिया है।